नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। देश हित में काम करना ही मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है और ये आज पहले दिन से ही दिखाई देना भी शुरू हो गया है। मोदी 3.0 सरकार ने पहले दिन से ही काम की रफ्तार पकड़ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभालने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। इससे 9 करोड़ 30 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। और इसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसमें पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का बड़ा फैसला लिया गया और साथ ही सभी घरों में एलपीजी और बिजली कनेक्शन होंगे, तो सभी घरों में शौचालय और नल कनेक्शन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन पीएम मोदी के पहले फैसले पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 1/3 प्रधानमंत्री का हेडलाइन मैनेजमेंट और पीआर अभियान तीसरे कार्यकाल के पहले दिन से फिर शुरू हो गया है। आज बात इसी मुद्दे पर कि जब पीएम मोदी ने अपना पहला फैसला किसानों के हित में लिया है, ऐसे में कांग्रेस को आखिर दिक्कत क्या है, चर्चा आज इसी खास मुद्दे पर। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, लेकिन फर्स्ट डे का आज ये मेगा शो है जो देखने को मिला, क्योंकि अहम फैसले लिए गए, साथ ही साथ यहां पोर्टफोलियो भी डिसाइड कर लिया गया, यानी विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। चलिए, बेहद खास मुद्दा है, उस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ पंकज मीणा जी, प्रवक्ता है बीजेपी से, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। हमारे साथ आरसी चौधरी जी भी चर्चा में शामिल हुए, पीसीसी महासचिव, स्वागत है आरसी जी आपका। और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जामनी जी भी है। मिथिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत पंकज जी आपसे ही करते हैं। फर्स्ट डे मेगा शो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बड़े अहम फैसले आज लिए गए पहले ही दिन, और ऐसे में अगर यही स्पीड, यही रफ्तार रहती है तो जो कहा गया है वो उसे पूरा करने की रफ्तार भी तेज रहेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन इस पर कांग्रेस को ऐतराज है। देखिए, 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है और 10 साल का कार्यकाल पूरा किया और अब तीसरी बार शपथ ली है, अगर पूरे 10 साल के कार्यकाल को देखें तो जो हमारा एक विजन रहा है, हमारा नारा भी रहा है कि किसान कल्याण और गरीब उत्थान की सरकार है, और वो हमने पहले दिन ही शो करके दिखाया। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ली, उसके बाद उन्होंने पहली फाइल अगर साइन की है तो केवल ये है कि भाई इनको किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की जाए। और उसी के साथ अगर हम देखें तो पहली कैबिनेट मीटिंग का जो डिसीजन हुआ है वो 3 करोड़ लोगों को इस वर्ष में हमको जो गरीबों के लिए हमें मकान दिए जाते, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो दिए जाएंगे। और न केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान दिए जाएंगे, साथ में उनको सुनिश्चित किया जाएगा कि उन मकानों में बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, ये इत्यादि निःशुल्क और साथ के साथ मिले। तो मुझे ये लगता है कि अगर मोदी 3.0 की हम बात करें तो पहला दिन, अगला 24 घंटा जो शपथ ग्रहण के बाद का है, वो निश्चित रूप से किसान कल्याण और गरीब उत्थान का पहला दिन है। और ये हमारा कमिटमेंट भी शो करता है कि हमारी प्राथमिकता पे किसान कल्याण और गरीब उत्थान ही है। ठीक है, आप किसान कल्याण गरीब उत्थान की बात करें, लेकिन आरसी जी, ये फैसला किसान के हित में लिया गया, जो अभी कहा आपने, सुना भी कि पंकज जी ने किस तरह से अपनी बात रखी। लेकिन आरसी जी, कांग्रेस को इसमें ऐतराज क्या है? कांग्रेस क्योंकि देखिए बहुत मजबूती के साथ विपक्ष में है इस बार, और ऐसे में सवाल उठाना भी लाजमी है। आप उठाइए बिल्कुल, और आप एनालिसिस कीजिए, क्योंकि अगर कुछ गलत है या कुछ और बात है तो उस पर चर्चा भी होनी चाहिए। लेकिन किसानों की हित की बात है, 17वीं किश्त यहाँ पे जारी की गई है, अहम फैसले लिए गए हैं, कांग्रेस को इसमें ऐतराज क्या है? क्या चीजें जो कांग्रेस को सही नहीं लगी? श्वेता जी, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। किसान के हित में फैसला लिया जाए और कांग्रेस को ऐतराज हो। ऐतराज होता है तमाम तरह के इवेंट बनाने के लिए। आप और हम सब जानते हैं कि किसान सम्मान निधि की जब घोषणा हुई और 6,000 रुपए 1 साल के अंदर देने हैं, 3 किस्तों के माध्यम से देने हैं, 4 माह के अंतराल से देने। जो 16वीं किस्त है फरवरी 2024 में आई थी, जून के अंदर वो किस्त आनी ही है। इसलिए ये इतना बड़ा निर्णय नहीं है जिसका श्रेय या जिसका ढिंडोरा पीटा जाना चाहिए, जिसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये तो प्रतिबद्धता है कि 6 महीने के बाद में किसान के खाते में पैसा पहुंचना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 की विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जनता को कहा था कि ये मोदी की गारंटी है, ये किसान सम्मान निधि 12,000 रुपए प्रतिवर्ष करेंगे। आज 6 महीने बीतने को जा रहे, राजस्थान का किसान अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। किसान सम्मान निधि मोदी की गारंटी जुमला बन गई, और आज जिस
का लाभ मिलना चाहिए था, किसान को गुमराह किया जा रहा है और 2000 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं। आपको वो दिन याद होगा जिस दिन किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी, 2019 के लोकसभा चुनाव थे, घोषणा से पूर्व उस योजना को लागू किया गया था। आज क्या वजह है कि किसान को पुणे छल रहे हैं, ठग रहे हैं? इन्होंने एक किसान को एमएसपी का वादा किया था कि गेहूं के एमएसपी हम 2700 रुपए प्रति क्विंटल देंगे, बोनस के साथ में देंगे, 125 रुपए मात्र बढ़ाए। बदले में इन्होंने क्या किया? किसान की लागत को किस प्रकार से अप्रत्याशित जो वर्दी की, किस प्रकार से एमएसपी में जो खरीद है उसको हाथ से पैदा खेला, किस प्रकार से किसानों की निर्मम हत्या 3 काले कानूनों के माध्यम से की। यह संदेश किसान ने दे दिया कि ये लड़ाई है वो आने वाली नस्ल की और फसल की है, इसलिए उस अहंकार को तोड़ के दिया। मैं कहना चाहता हूं, विनम्रतापूर्वक प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, राजस्थान की जनता के साथ में जो छलावा किया है उसको पूरा करने का वादा कब करेंगे? और उसके अंदर एक पैसा केंद्र की सरकार का नहीं, राजस्थान की सरकार को वहन करना होगा। और प्रधानमंत्री मोदी गारंटी देते हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री किसानों के हितैषी हैं तो पूरे देश के अंदर 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि करे, कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत और सम्मान करेगी। पेट्रोल और डीजल को हरियाणा और पंजाब से सस्ता करे, किसान कांग्रेस उनका सम्मान करेगी। उसकी जो उपज है वो एमएसपी की गारंटी दे, किसान का एमएसपी की गारंटी देगी, कांग्रेस उनका स्वागत करेगी। लेकिन किसान को गुमराह करने के मामले में कभी भी स्वागत नहीं किया आपको लग रहा है ये किसान को गुमराह करने के लिए फैसला और कुछ नहीं है? आपको नहीं लगता कि अभी तो शुरुआत है? किसानों की अगर बात कर रहे हैं, गारंटी की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा वक्त दिया जाए और देखते हैं कि जो वादा किया गया वो पूरा करते हैं नहीं, वरना विपक्ष तो मजबूती के साथ आवाज उठाएगा ही। श्वेता जी, जिस एक ही बात के लिए, एक ही काम के लिए अगर बार बार चीजें की जाएं तो मुझे लगता है कि ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है। और ये किसान को छलने का काम है। किसान तो इंतजार कर रहा था, आ जाना चाहिए था नतीजों से पहले, आ जाने चाहिए थे पहले ही। आखिर क्या वजह हुई जो सरकार बनने तक का इंतजार कर रही थी? ठीक है, आपने सवाल उठा। लेकिन मिथिलेश जी, अब सबसे पहले तो जो फैसला लिया गया उसी पर हम बात कर रहे हैं, और अहम फैसला लिया किसान को लेकर। लेकिन जो ऑब्जेक्शन कांग्रेस को लेकर है, इसे लेकर, इस फैसले को लेकर, अभी आरसी जी ने भी विस्तार से बताया, क्या आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर विपक्ष अपने विपक्ष में होने की भूमिका निभा रहा है? देखिए, सियासतदार खुद करे तो रासलीला और करे तो करैक्टर ढीला। जब राजस्थान में गहलोत सरकार थी तब लाभार्थी सम्मेलन क्यों किए गए? क्यों महंगाई राहत कैंप लगाए गए? क्यों गारंटियों को कैंप में रजिस्ट्रेशन कराया गया, लाइन लगाया गया? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी डिसीजन लेती है तो उसका पॉलिटिकल बेनिफिट देखती है। तो कहीं न कहीं ये अगर किसान सम्मान निधि का पहला फैसला कर रहे हैं तो वो मैसेज दे रहे हैं कि हमारे लिए धरती का जो सीना चीर कर हिंदुस्तानियों के जठराग्नि को शांत करते हैं वो किसान अहम है। ये आज के निर्णय से सीधा मैसेज है। अब कांग्रेस के जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इससे जो सबसे ज्यादा डेंट लगा है किसानों का पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में, उसमें कहीं कहीं पॉजिटिव हवा नहीं चल जाए, कहीं वापस हवा नहीं चल जाए। जो 11 सीटें जीती है उसमें कोई डेंट लग जाए, हरियाणा में जो हवा बनी है वो। बाकी क्या प्रॉब्लम है? हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। बिल्कुल, इसलिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो की जब आप पहले फैसले की बात करते हैं, पहली फाइल जो साइन करने की बात करते हैं वो किसान की, ये मान सकते हैं कि अगर नाराजगी किसान की है जिसका असर परिणामों में नजर आया, उस नाराजगी को दूर करने की ये कवायद है, ये शुरुआत है। एक सकारात्मक पहल है। और ये मैसेज दिया है कि मैं अगले 5 साल तक जो अन्नदाता हैं उनके सम्मान में, उनके भले हित के लिए खड़ा रहूंगा। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये तीनों फॉर्म पर किसानों के लिए काम करूंगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज दी कि समाज का वो तबका जिसके सर पर छत नहीं है और आजादी के 75 साल बाद जो एक विकसित भारत का कंसेप्ट लेकर 2047 तक चले, उसके लिए सबसे पहली जरूरत है कि हर सर पर छत हो। जो पिछली बार 4 करोड़ 31 लाख मकान बनाने की बात, उसमें से खुद इन्होंने 23 फरवरी को मीटिंग की। उस मीटिंग में निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2 करोड़ के लगभग मकान बन गए, लेकिन आज उसमें बड़ा रिफॉर्म किया है कि उनको गैस कनेक्शन यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूवमेंट कराना, जिससे भारत विकसित भारत बन सके, जिससे दुनिया में अमेरिका और उन कंट्रीज के सबान ये बता सके कि अब हिंदुस्तान में गरीबी खत्म हो गई है। अब 5 किलो अनाज खाने वाला आदमी नहीं है, सबके सर पे छत है, उसके घर गैस कनेक्शन है, जो इंडेक्स हैं, जो लाइफ इंडेक्स हैं वो कंप्लीट करते हैं जो विकसित कंट्रीज के हैं। तो मोदी जी का सोच ये है कि विकसित भारत बनने जा रहा है। ठीक है आरसी जी, ये एक सकारात्मक पहलू है इस फैसले के पीछे जो अभी बात कर रहे, जिक्र कर रहे हैं इसमें। मिथिलेश जी देखिए, जेमिनी साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं और मुझे लगता है कि वो राजनीति के तौर पे विश्लेषक करते तो बहुत ही अच्छा लगता है और प्रदेश के लोग भी मानते।
लेकिन लगता है कि मिथिलेश जेमिनी जी भी किसी प्रकार से जो भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, मैं आपके मन से कहना नहीं चाहूँगा। ये बता दें कि 16वीं किस्त कब जारी की गई थी, ये बता दें कि किसान सम्मान निधि कब लागू हुई थी, 17वीं किस्त कब आनी थी और 18वीं किस्त कब आएगी। आखिर किस प्रकार से चेस्ट थंपिंग कर रहे हैं और किस प्रकार से महिमा मंडन कर रहे हैं। ये करें हर व्यक्ति को छत देंगे। 2022 का प्रधानमंत्री का वादा था कि इस देश के अंदर एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा जिसकी छत नहीं होगी। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि उन्होंने कहा था सिर्फ छत ही नहीं होगी, उस घर के अंदर नल होगा, नल में जल होगा और बिजली होगी। मैं मिथिलेश जेमिनी जी से पूछना चाह रहा हूं, 2022 का वादा 2024 के बाद में भी आप कह रहे हैं और बार बार गुनगुनाए जा रहे हैं। कैसे राजनीतिक विश्लेषक हैं आप? किसान की कोर पे आप खाज करके और अपने आकाओं को खुश करना चाह रहे हैं। इस देश के अन्नदाता से आप शाम को जाके अपना पेट भरेंगे और किस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं, ये आपका राजनीतिक विश्लेषण मुझे शर्म आती है। मैं पूछना चाहूंगा, ये करें उज्ज्वला की बात करें, ये उज्ज्वला की बात करें, मैं कहना चाहूंगा 2014 का याद होना चाहिए। 410 रुपए का एलपीजी का सिलेंडर होता था, 1150 रुपए तक लूट की, तब तक इन्होंने नहीं बोले। उज्ज्वला में ज्वाला खत्म हो गई थी और उस ज्वाला भरने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, तब इन्हें नहीं बोलना चाहिए। जवाब ले रहे आपके आरोपों पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मुल्क 140 करोड़ का है। यहां रोज एक ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है। इंदिरा गांधी जी ने नारा दे दिया था गरीबी खत्म हो जाओ, खत्म हो गई गरीबी। इस देश में जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसमें कोई भी सरकार 100% अपने उस पर खरे नहीं उतर सकती, क्या चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लेकिन एक अगर पॉजिटिव एटीट्यूड वाला ये बिल्कुल कैसे बच रहे हैं, देखिए जो कैसे बच रहे हैं, तुम्हारे संतानों को देने का वादा किया था क्या प्रधानमंत्री ने? अगर आपके संतान पैदा हुई तो वो आपके उस छत के नीचे रहेगी। कैसी बात कहना चाह रहे हैं? उज्ज्वला के माध्यम से गैस का क्या हश्र हुआ है क्या नहीं जानते? उज्ज्वला के सिलेंडर क्या हो गया था, उसका चूल्हे में खूंटी पे टांग दिया, ये सबने देखा और गुणगान किए जा रहे हैं कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। उज्ज्वला से ज्वाला निकाल ली और आपके मुंह से कैसे अल्फाज निकल रहे हैं, कैसे विश्लेषक आप? ठीक है, एक सेकंड आरसी जी। पंकज जी, उज्ज्वला योजना बेहद अहम योजना थी, ये बात सही है कि ठीक है महंगाई बढ़ती गई, एलपीजी सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते गए, उसमें राहत नहीं हुई, लेकिन कुछ फैसले लिए गए अलग अलग राज्यों में। अब जो सवाल और जो आरोप लगा रहे हैं आरसी जी, उस पर भी एक जवाब कि पहले भी वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए, नई सरकार में फिर से वही वादे और शुरुआत भले की गई, लेकिन कितना भरोसा किया जाए, किस तरह से गारंटी के तौर पर लिया जाए? श्वेता, विश्व में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका सबका अपना एक विजन होता है और विजन के हिसाब से वो काम करती है। अभी पिछले लगभग 10 मिनट से मेरे कांग्रेसी प्रवक्ता साथी बहुत चिल्ला के किसानों के प्रति दुख प्रकट कर रहे हैं, पर मैं कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। 2018 से 23 में इनको राजस्थान में शासन करने का मौका मिला था। मैं दो छोटी छोटी बानगी देता हूँ। पूरे 5 साल के अंदर राजस्थान की प्रमुख फसल बाजरा एक दाना नहीं खरीदा गया, जबकि केंद्र हमेशा एक टारगेट देता था कि भाई आप एमएसपी पे इतना टारगेट खरीद सकते हो। इन्होंने केवल व्यवस्था करने के थोड़े नहीं खरीदा। आप बताइए कि राजस्थान की जनता, मतलब राजस्थान का किसान जो पूरे देश का 70% बाजरा पैदा करता है, वो पूरे 5 साल देखता रहा सरकार की तरफ और थक हार के वही किसान या तो हरियाणा में जाके बेच रहा था या फिर मध्य प्रदेश में जाके बेच रहा था। इनकी किसान की चिंता उस वक्त कहाँ चली गई? अभी आपने बड़े जोर जोर से कहा कि पेट्रोल की कीमत कम करो, पेट्रोल की कीमत कम करो। अरे साहब, आपकी 5 साल की सरकार तो गिरी इसी मुद्दे पे। आपने एक बार भी पेट्रोल के जो राजस्थान का कोटे का जो टैक्स है वो कम करने की कोशिश नहीं की, उल्टा आपने समय समय पर राजस्थान की जनता को, राजस्थान के पेट्रोल डीलर्स को उकसाने की कोशिश की। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, किसानों के लिए सबसे उपयोगी जल होता है। ईआरसीपी पे क्या आपने देखा नहीं, पूरे राजस्थान ने देखा नहीं कि क्या कैसे आपने ईआरसीपी को राजनीति करी, और हमने साबित करके दिखाया कि हमको किसानों की, राजस्थान की जनता की चिंता है, और हमने सरकार बनने के, राजस्थान की सरकार बनने के अंदर 2 महीने के अंदर ईआरसीपी के प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन करके दिखाया। और अभी आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे किसान सम्मान निधि को लेके। आप कहते हैं हम स्वागत करेंगे, 12,000 करेंगे। अरे पहले वो दिन याद करिए जब 6,000 दिया था, तब आपने कौन सा स्वागत किया था? आपका तो काम ये रह गया है केवल आरोप लगाइए, आरोप लगा के भाग जाइए और जिम्मेदारी से बचते रहिए। क्योंकि आज वक्त कम है। श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता को लगता है कि आज वो अपने आप को विपक्ष महसूस करना है। 3 दिसंबर 2023 को राजस्थान की जनता ने जनादेश दिया था। उन्होंने खुशहाल किसान का जो नारा देके और संकल्प में ये पहले पॉइंट पे ये वादा किया था कि 12,000 किसान सम्मान निधि करेंगे। 6 माह बीत गए, तमाम जो मंत्री हैं सरकारी गाड़ियों में चल रहे हैं, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि किस दिन का वो इंतजार कर रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूं कि 12,000 रुपए के किसान सरकार ने किया था, वो क्या हासिल कर दिया? मैं इनसे पूछना चाहूंगा
पूरा 5 रुपए प्रति लीटर दूध पे हम जो अनुदान देते थे उसको इन्होंने बंद कर दिया। आखिर किसान को गला घोटने वाले आज किसान पे हमदर्दी बताएं और हम चुप हो जाएं, कैसे संभव हो सकेगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये बार बार बाजरे और ज्वार की बात करें, वादा किया था किसान सम्मान निधि के साथ साथ में इन्होंने गेहूं के एमएसपी 2700 रुपए प्रति क्विंटल करने की बात की थी, 125 रुपए बढ़ा के हो गए। किसका इंतजार कर रहे हैं? किसानों की बात करके, गारंटी देके, मोदी की गारंटी जुमला बन गई। और जनता ने तुम्हें आईना दिखा दिया और फिर भी अहंकार नहीं टूट रहा है। और फिर ये कह रहे हैं कि विपक्ष हमसे परसेंट क्यों पूछ रहा है? विपक्ष आपसे परसेंट तब भी पूछता था जब हम सदन के अंदर कम थे। विपक्ष तभी आपसे परसेंट पूछेगा, संख्या कोई मायने रखती है। हमारी प्रतिबद्धता मायने रखती है कि हम किसान के लिए, इस देश की युवा के लिए, श्रमिक के लिए, महिला के लिए समर्पित हैं और सरकार ने जो वादा किया उसे बातें करेंगे कि उसे लागू करे और पूरा करे। ये सोचा बटोरे का काम बंद करे और किसान को गुमराह करने का काम बंद करे। बिल्कुल अच्छी बात है कि मजबूती के साथ विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, सवाल उठाए ताकि सत्ता पक्ष भी काम भी करे और उस पर जवाब दे। कुछ कहना चाहते हैं? एक बात कहना चाहूंगा, हमको विपक्ष का स्वागत है, परंतु आपने सत्ता में रहते हुए क्या किया वो बताइए ना। सत्ता में रहते हुए किसानों का क्या भला किया? किसानों की जो प्रमुख समस्या है उसके लिए क्या किया वो जरा बताइए ना। केवल और केवल गाल बजाई करने से अगर इस पर बात करेंगे, देखिए तो वक्त भी खत्म होगा, चर्चा भी नहीं होगी पहले किसने क्या किया। अब सवाल ये उठता है कि आज और आज के बाद क्या होना चाहिए, कैसे बेहतर फैसले लिए जा सकते, कैसे हित हो, भविष्य बेहतर हो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे थे उससे पहले जब मुख्यमंत्री भजनलाल वहां पहुंचे तो वो हरियाणा भवन गए और जाके नायब सैनी से मिले और मिलकर कहा कि यमुना जल समझौते को एग्जीक्यूट करना है। तो ये क्या बचाता है? ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। अगर वो ईआरसीपी में नौशेरा का बांध बनकर तैयार हो गया है, ये क्या पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है? देखिए कहीं न कहीं ईआरसीपी का समझौता देखा क्या सरकारों के बीच में? सरकार पटल पे नहीं रख पा रही और राजनीतिक विश्लेषक की चर्चा कर रहे हैं बार-बार। देखिए चार कागज उतरने जा रहा है। विश्लेषक एक अहम सवाल, एक सेकंड आरसी जी, देखिए फैसले पर बात की, लेकिन मिथिलेश जी एक जवाब, एक सेकंड आरसी जी एक सेकंड आरसी जी एक सेकंड कि मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन ठीक है आरसी जी ठीक है एक सेकंड, एक अहम सवाल उसका जवाब ले क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। पोर्टफोलियो भी आज जो डिसाइड हुआ है, जिस तरह से विभाग बांटे गए, उस पर एक कमेंट जरूर चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान में जो भूपेंद्र यादव को इंपॉर्टेंट चीज मिली है और टूरिज्म जो राजस्थान की इकोनॉमी का बैकबोन है उसको बूस्टअप करने की कोशिश की है, जिसमें काफी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे और वो गजेंद्र सिंह शेखावत को मिला है। ये एक इंपॉर्टेंट काम है कि कहीं न कहीं जो राजस्थान में टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बढ़ने के चांसेस हैं और जो पैलेस ऑन व्हील और तमाम जो यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेस हैं, रूरल जो टूरिज्म है, धार्मिक टूरिज्म है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत उन्हीं अंचलों से आते हैं, तो जो राजस्थान में एक जॉब क्रिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और जो पर्यावरण एक बहुत बड़ी इश्यू है राजस्थान में भी, चाहे बजरी से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे लकड़ी कटाई से जो आरा मशीनों का मामला हो, जो भूपेंद्र यादव को दिया गया है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान में जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें एनओसी पर्यावरण की मिलती है, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे खूब सारी इंडस्ट्री लाने, तो उसमें अगर एनओसी अगर इजी वे में मिलेगी तो राजस्थान का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का भी एक बड़ा रोड मैप बनेगा। तो मैं कुल मिलाकर कहूंगा, और एग्रीकल्चर में जिस तरीके से भागीरथ चौधरी को मिला है तो ये भी एक राजस्थान के लिए शुभ है कि किसान के बेटे को किसानगी का जिम्मा दिया गया है। ये एक अहम बात है। कानून वही रिपीट किया कानून उन्हीं के पास है, तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बाद दूसरी बार वो बने हैं। और देखिए जिस तरीके से रामदास अठावले नहीं है लोकसभा में, लेकिन फिर भी उन्हें मिनिस्टर बनाया है क्योंकि वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों को पोषित करते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं कि और सीसीएस में कोई उन्होंने फेरबदल नहीं किया है। इसका मतलब वो उसी स्पीड से जो उन्होंने कहा था 23 फरवरी को कि 100 दिन का रोड मैप तैयार है और 5 साल के लिए हम तैयार है। आज जिस तरीके से उन्होंने अपने एम्प्लॉइज का हौसला बढ़ाया, ये सब काम आपकी वजह से हुआ है। ये पता लगता है कि वो उनके भरोसे ही यहां तक पहुंचे हैं और जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को छुआ है। तो इसीलिए कि सबको साथ लेके, एम्प्लॉय से लेकर अपने साथियों को साथ ठीक है जी बिल्कुल। और फर्स्ट डे जो मेगा शो था उससे उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए फर्स्ट डे मेगा शो था वो इसलिए भी कि कार्यभार संभालने के साथ ही यहाँ पर अहम फैसले लिए गए, किसान के हित में फैसला लिया गया। 17वीं किश्त यहाँ पर किसान निधि के तौर पर दी गई। लेकिन सबसे अहम बात यह कि जो वादा किया गया आवास को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, गैस को लेकर हो, जो वादा किया गया, जिस गारंटी की बात की गई उससे अब उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई कि जब आज शुरुआत है, पहला दिन है, तेज रफ्तार है, इसी रफ्तार
प्रकार से सरकार आगे काम करेगी, आगे भागेगी ताकि बेहतर काम हो, जल्द से जल्द काम हो, जो गारंटी की बात की जाए तो उस गारंटी को पूरा किया जाए और विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाए। जहां कुछ कमी है सवाल बिल्कुल आप उठाइए, सवाल उठाना लाजमी भी है, लेकिन सरकार काम करे तो थोड़ा वक्त यहां पर दे दे तो वो बेहतर है और उसके बाद जरूर सवाल उठाए कि आखिर जो कहा गया वो इतने दिन में किया गया या नहीं। 100 दिन की बात कर रहे हैं, अब देखना होगा कि 100 दिन का जो लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है उसमें कितनी सफल होती है और कितनी रफ्तार के साथ यहां पर काम इन 100 दिनों में नजर भी आता है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।